आ गई है बाइक नई नवेली। भाई साहब ऐसा इंटरकॉम पहली बार देखा यार मैंने। ये पूरा आवाज तेज कम कर, ये ऐसा लग रहा है गाड़ी का सिस्टम लगा लिया है। मुझे अभी मेन चक्कर क्या हो रहा है, ये टेबल पूरा ही नहीं आ रहा भाई, इतना बार आ रहा है। डिक्की बननी होगी, डिक्की खोल के लेके जाएं। एक रूम यहाँ है और एक रूम यहाँ है। जब भी रूम से हम बाहर निकलेंगे, निकलते ही पहले बाबा जी दिखेंगे। कंजूस होता तो मैं 4-4 बंदे साथ लेके घूम रहा हूँ, 4 बाइकों में पेट्रोल डलवा रहा हूँ, 4 बंदों का रहना खाना पीना। एक राइड जो मेरे को 20,000 की पड़ सकती है, वो मेरे को पड़ती है 2 लाख रुपए की। कौन बता दे? तो जी पिल्लू हमारे सो रहे हैं, धूप खत्म हो गई है बाहर। ये है मूली का पराठा, दही, चीनी। मम्मी सत श्री अकाल। मेरे सत श्री अकाल नहीं कहते, क्या कहते हैं? सत श्री अकाल। पूरा ऐसे बोला करूँ, मम्मी सत श्री अकाल। आगे जवाब तो दो। अब आपने बोला सत श्री। चलो सही है, नाश्ता करते हो, फिर उसके बाद आज का प्लान बनाते हैं। ये क्या हो गया साधना के हाथ पे? ये तो वाइट है, ये ठीक है। ये पता क्या है? ब्रांडेड है ये। कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं, सारा दिन खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। तो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज भी कुछ छोटे छोटे काम हैं। एक साहिबा का बैग है जो उसने बाइक पे सेट करना है, उसने मंगा लिया है। बाइक पे सेट होगा नहीं होगा ये पता ही नहीं है, और फाइनली कल राइड पे निकल रहा है। रोज कल कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है। बस बाबा जी करे आज कुछ काम ना पड़े। एक मेरे को जीजू से इंटरकॉम पिक करना है, उन्होंने एक इंटरकॉम मंगाया था, तो उन्होंने एक्चुअली अपनी बाइक बेच दी है 10R। तो इंटरकॉम उनके पास नया का नया पड़ा हुआ, वो उनसे पिक करना है। थोड़े अपने को बैग वैग सेट करने हैं। और तीसरा काम जो कल साहिबा की बाइक में वो लगवा के आए थे ना माउंट, उसकी जो वायर है बैक लाइट से जोड़ दी थी, वो सही करानी है। कुछ ना कुछ कहते रहो, छोटा मोटा काम पड़ता रहता है। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा आपको पता होगा, अगर नहीं देखा होगा तो फिर आपको स्टोरी लाइन समझ ही नहीं आएगी। कल हम निकल जाएंगे गुजरात राइड के लिए। अभी नीचे ऑफिस चलते हैं, गोली की तरह चलते हैं। चाय यहाँ नहीं पियेंगे, चाय आज पियेंगे रजौरी। क्यों? गाड़ी में बताते हैं। चलो भाई चलो 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 भाई चलो। ओए ओए तू कहाँ जा रहा है? चलो बोला, ये कहाँ भाग रहा है? तू कहाँ जा रहा है? कौन? नहीं इंटीरियर वाली नहीं आ रही आज खाली हम ही जा रहे हैं। कहाँ कहाँ कहाँ? इसको देखो कहाँ जा रहा है? गाना भी गा रहा है। कहाँ जा रहा है? तूने भी जाना है? जाना है घूमी? इसको भी ज्यादा भाई, सब भागता हूँ बाहर आता। चलो बाय बाय। वो देखो वो भागा, पता नहीं नजर आएगा नहीं आएगा, जाली में से वो भागा। चलो देखो उधर से चलो। इसको एक्चुअली ना पता लग जाता है वो उल्ला है। आज तो लाइट ही नहीं है, घर की लाइट भी नहीं आ रही, इन्वर्टर से चल रही। फ्लैश ऑन करता हूँ पहले। सुबह से ना घर पे लाइट ही नहीं है। ये शुक्र है जब मैंने गीजर चलाया था ना, 15 मिनट चलने के बाद लाइट गई, पानी गर्म हो गया था। तो मैं भी रजौरी जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ जीजू से मिलने के लिए, उनसे इंटरकॉम लेने के लिए। साहिबा रजौरी वाले घर जा रही है सामान संभालने के लिए। वहाँ बहुत सारे कार्टन पड़े हैं, धीरे धीरे सब लेंगे तभी काम बनेगा। साहिबा जा रही है सिलेरियो लेके, मैं जा रहा हूँ हाइलेक्स लेके। और ये साहिबा ने जो नए बैग मंगाए थे, पता नहीं बाइक पे सेट होंगे नहीं होंगे, मंगा लिए हैं, करके देखने पड़ेंगे। चलो भाई, अपने को आज मिल गई है लिफ्ट। थैला हैवी है ना, ये भाई आ ही रहा था तो मैंने बोला ओए मैं कौन हूँ बता दे? जट पर जोत। चलो जी पहुंच गए। चल भाई चल, छोटो बोलो गुड मॉर्निंग। चलो बैग यहाँ छोड़ दिए हैं। और आज ऑफिस में जा ही नहीं रहा, चाय वहाँ पियेंगे रजौरी। और चाय पीने का प्लान मैंने रजौरी को रखा ना, जैसे ही मैंने जीजू को बोला जिनसे इंटरकॉम लेना है कि चाय पी के आ रहा, कह रहे चाय मेरे साथ ही पी लेना, यहाँ पर इंटरकॉम भी ले लो। आगे उनको भी किसी काम से जाना है तो टाइम से वो इंटरकॉम दे देंगे, वो अपने काम से चले जाएंगे, हम अपने काम से चले जाएंगे। और स्टेन ने क्या बताया, एक्सपल्स से अभी भी ऑयल लीक हो रहा है, जो कल ठीक करा के आए हैं। कल का दिन जो हमने रखा था ना, वो साहिबा की बाइक का और एक्सपल्स का रखा था। साहिबा की बाइक में क्या करवाना था भाई? क्या करवाने गए थे? हाँ, जो उसमें एरर आ रही थी, एरर रिमूव करवानी थी। एरर तो रिमूव करवाई है, जो फोन माउंट लगा दिया है उसका कनेक्शन पीछे बैक लाइट से दे दिया है, उसकी वजह से लाइटें बंद हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। और एक्सपल्स का हमने एक सील डलवाई थी, एक रबड़ सी होती है जिसकी वजह से ऑयल लीक हो रहा था, रबड़ कट गई थी, वो भी ऑयल लीक हो रहा है। बताओ, लेकिन कल का दिन नहीं वेस्ट करना, मतलब आज का दिन वेस्ट हो जाए, कल सुबह राइड पे निकलना ही निकलना है। अब क्या करें सोच रहे हैं, हमें समझ आएगा तो फिर आपको बताएंगे। अभी हमें भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वो आगे जीजू आगे स्कॉर्पियो में, हमारे ग्रुप में बड़ी सारी स्कॉर्पियो है। जीजू के पास भी है, सैबी के पास भी है, कमल भाई के पास भी है, सबके पास ही है। और ये रहा गुरुद्वारे के आगे मोड़ पे ना चाय वाला भाई बैठता है। पता नहीं अभी होंगे नहीं होंगे, इस टाइम होना तो चाहिए भाई। दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। लो भाई सब हमारे साथ धोखा हो गया, चाय वाले भैया ही नहीं है। यहाँ भी एक आगे मोड़ पे भी, ओ अल्लाह आगे वाले मोड़ वाले भी नहीं है। वो एक वहाँ बैठता है शेड के नीचे, वहाँ भी नहीं है। ये जीजू ने एक नई जगह बताई है चाय पीने की। ये देखो बैठने के लिए ग्रीन ग्रास भी लगा रखी है, चेयर भी है। ये मार्केट वाली मेन रोड है ना, बाहर आते ही है। और चाय भी एक नंबर है।
उस सामने स्टारबक्स है। साइड आपने करना है कि आपने कॉफी पीनी है चाय? नहीं, हम तो यहाँ पी रहे हैं। अगर संतोष होता वो स्टारबक्स जाता, फिर वो कहता मैं स्टार, हो सकता है वहाँ बैठा भी हो। संतोष है, आजा चाय पी ले। नहीं भाई कॉफी पीऊंगा। मैं कहा चेक कर लो फिर भी यार, कुछ अगर रह गया। हाँ ये इसमें लग जाएगा डायरेक्ट। ये किसमें लगेगा फिर स्टेन? ये माइक होगा, कुछ होगा। अरे अच्छा हाँ, ये इसमें कनेक्शन आएगा। ये इसमें माइक का कनेक्शन हो गया। ये ठीक है ठीक है। ये इंटरकॉम हो गया, ये इसका वो हो गया, ये दोनों हो गए। जीजू ये ऐसे ही लग जाएगा कि हेलमेट कुछ करके? कुछ करके लगेगा। कोई पेच वेच टाइट नहीं करते? नहीं। अरे हमारे वाले में तो करने पड़ते थे। ये कोई नया मॉडल आया इसका, एक बार ये यूज करके देखेंगे। जीजू ने अपने हेलमेट में से उतार के दिया है, बहुत बहुत थैंक यू। तो एक्चुअली जीजू और कमल भाई ने ना इसका ड्यूल पैक खरीदा था साथ में, तो आई थिंक कमल भाई ने यूज़ कर लिया है, जीजू ने अभी तक यूज़ नहीं करा था। और जो इसका डब्बा है, लीड वीड है, वो सारी कमल भाई के पास पड़ी हुई है। लीड अपने को चाहिए भी नहीं, टाइप सी से चार्ज हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें मिल गई है। एक बार इसको हेलमेट पे लगा के देखेंगे। मैं अपने हेलमेट पे लगाऊंगा या साहिबा के लगाऊंगा, देखते हैं। हो सकता है हम इसको साथ में लेके ट्रैवल करें, किसी हेलमेट पे लगाएं भी ना, क्योंकि जो साहिबा के हेलमेट पे इंटरकॉम लगा हुआ है ना भाई, इतनी स्लो आवाज आती है ना। पिछली जो हमने राजस्थान राइड करी थी, कौन सी करी थी? तू था राजस्थान राइड में? तू नहीं था ना भाई, इतनी स्लो आवाज, समझ नहीं आ रही क्या बोल रही है, कुछ नहीं पता लग रहा था। फिर इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा लेके रख लिया। अगर ऐसा कुछ होगा, इसको लगाने का 5 या 10 मिनट का खेल है। कहीं रास्ते में रुक के लगा देंगे या अभी लगा देंगे। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं हमारे रजौरी वाले घर, साहिबा वहीं पर है, सामान वगैरह संभाल रही है, मेरे को 2 मिनट का काम है। फिर वहां से जाएंगे घर। राजू भाई को मैंने फोन करा, मैंने राजू भाई यार वो ऑयल अभी भी लीक हो रहा है। कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, बंदा भेज देता हूँ, आप बाइक की चाबी दे दो, बंदा बाइक ले जाएगा, ठीक करके वापसी दे भी जाएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा। एक दूसरी बाइक का भी आपको बताया था प्लान बन रहा है, लेकिन वो प्लान बन भी रहा है और नहीं भी बन रहा। मतलब 30% बन रहा है, 70% ना हो रही है हर जगह से ना। तो देखते हैं, इस राइड पे हो सकता है एक्सपल्स ही लेके जाएं, अगली राइड पे दूसरी बाइक लेके जाएंगे। देख रहे हैं, जैसे ही प्लान होगा आपको कल तो पता लग ही जाएगा, आज नहीं तो कल पता लग जाएगा। जब भी हम अपने नए वाले घर में आते हैं ना, सबसे पहले आते हैं अपनी बाइक देखते हैं। सबसे पहले लाइट जलाते हैं वहाँ से, उसके बाद अपनी बाइक देखते हैं। हाँ, बाइक चमक रही है, सारी साफ हो गई। बूसा थोड़ी गंदी खड़ी करके गए थे, बूसा भी साफ हो गई है। हल्के हल्के विंड स्क्रीन पे दाग है, कोई नहीं, इसको भी चमका देंगे। वाह, मैं सोच रहा था इसको निकाल दूं और नई वाली Z1100 ले लूं, क्योंकि इसके स्विचेस देखो ना एकदम सिंपल सोबर है, जैसे पुराने नहीं होते, हाई बीम, लो बीम, ये चारों इंडिकेटर हो गए, ये हॉर्न हो गया, ये नॉर्मल इंडिकेटर हो गए, सिंगल ऑन ऑफ, और बस ये स्टार्ट। उसमें क्रूज कंट्रोल, इतने सारे स्विचेस हैं। और मीटर भी इसका ऐसा है, उसका पूरा डिजिटल है, तो बहुत सारा फ़र्क है। बड़े सारे बंदे बताया क्या कह रहे थे, कह रहे जब नई वाली ले लोगे ना, इसकी तरह बना देना। मैंने लेने का फ़ायदा क्या, पूरा सेम पेंट करवा दूंगा, फिर वो नया वाला का वो ही नहीं रहेगा क्रेज़, उसको कुछ नया बनवाएंगे अगर लेते हैं तो। और बड़े सारे बंदे कह रहे थे कि भाई खड़ी तो रखते हो, वो खड़ी रहे या ये खड़ी रहे, या इससे बढ़िया यही खड़ी रहने दो। नहीं यार, चलाते हैं कभी कभी, बाइकें ज़्यादा हो गई है ना, तो इसलिए मेरे मन में क्या आ रहा है, देखो धीरे धीरे इंसान की ना सोच बदलती है, तो अपनी भी सोच चेंज हो रही है। पहला ऐसा होता था कलेक्शन बनाना है, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। अभी मेरी ये सोच है, जितनी बाइकें आप चलाते हो ना उतनी रखो, टूरिंग बाइक रखो ज़्यादा से ज़्यादा, कि हाँ चल रही है। अभी दुकाटी चलती नहीं है, Z1000 चलती नहीं है, बूसा पिछली राइड पे ले गए, ये खड़ी हुई है। और बड़े सारे बंदे कह रहे थे भाई लंबी राइड पे जा रहे हो, चेन को दे दो वकील की बाइक। देखो यार, जोन सी बाइक जिसकी है ना वो ही चला सकता है। अब वकील ने पैसे लगा रखे, आप सोचो आपके घर में कोई 4-5 लाख रुपए की बाइक खड़ी है, अब आपको कोई बोले भाई 6-7 हज़ार किलोमीटर की राइड करनी है, आप दे दोगे? मतलब ही नहीं है, कोई नहीं देता, क्योंकि बाइक जो है ना दिल के बहुत करीब होती है। जो असली बाइकर होता है, जो ऐसा बोलता है ना, वो बाइकर नहीं है। उसके लिए तो क्या है, ये एक वो है कि हाँ चीज़ लाई है, खड़ी करी, तेरे को लेके जानी, तू ले जा, तेरे को। जितने हाथों में एक चीज़ चलती है ना, वो उतनी ज़्यादा ख़राब होती है। मेरी जो, मैंने कभी बताया नहीं, जो मेरी 1250 थी ना, उसकी थोड़ी हालत ख़राब होने लग गई थी। पहले मैंने चलाई, फिर समीर ने चलाई, फिर संतोष चला रहा था, बीच में किसी और ने चला ली। जितने हाथों में चलेगी, हर किसी का चलाने का तरीका अलग होता है। मेरा तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है, संतोष का तरीका अलग है, सबके तरीके अलग अलग है। तो बहुत सारे बंदे कहते हैं कि भाई इतनी सारी बाइकें खड़ी हैं, आप देते नहीं किसी को चलाने को। भाई सारी अपने दिल के करीब है। और जब टूरिंग बाइक पे जाते हैं, टूरिंग बाइक अपने पास कितनी है, एक्सपल्स है, और ये बड़ी बड़ी बाइकें हैं। और एक बारी मैंने दी भी थी, आपको पता भी है, ऐसा नहीं देता नहीं है। जब गुजरात से आ रहे थे, कहाँ से आ रहा था भाई, कोलकाता से आ रहा था ना, जब संतोष ने हायाबुसा चलाई थी। हाँ, तो एक बारी दी भी थी। देखने में लगता है वो हल्की सी लगी, वो हल्की सी लगने पे मेरे कम से कम 5-6 लाख रुपए लग गए थे। आगे का विंग चेंज हुआ, साइड की पूरी फेयरिंग चेंज हुई। तो सोचो हल्की सी बायचंगी से लग जाए, अब वो सामने वाला बंदा तो हाथ खड़ा कर देगा, भाई लग गई, अब तुम देख लो। 6 लाख रुपए लग गए थे उस टाइम, और मेरे को बताओ मैंने कैसे मैनेज करते। तो बहुत सारी चीज़ें आप तो मुंह से निकाल देते हो, भाई ऐसा ना करके ऐसा कर लो ना, इतनी सारी बाइकें खड़ी, आप कंजूस हो, देते नहीं हो। अरे भाई कंजूस होता तो मैं 4-4 बंदे साथ लेके घूम रहा हूँ, 4 बाइकों में पेट्रोल डलवा रहा हूँ, 4 बंदों का रहना खाना पीना। एक राइड जो मेरे को 20 हज़ार की पड़ सकती है, वो मेरे को पड़ती है 2 लाख रुपए की। तो कंजूस होता तो मैं इतने बंदे लेके भी ना घूमता। बाकी जिसकी जैसी सोच। चले भाई चले, चलो ऊपर साहिबा है, कुछ काम कर रही है,
देखते हैं। बाकी प्लान बन रहा है कि कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि स्टेन एक्सपल्स पे ना जाके दूसरी बाइक पे जाए। अगर बन जाएगा तो शाम तक आपको दूसरी बाइक नज़र आ जाएगी, और कहाँ से आ रही है वो भी नज़र आ जाएगी। ओहो हो, मौसम ठंडा, अंदर आके पता लगता है ना, अंदर ठंडा बाहर ठीक है। छोटो को हेलो। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और स्पीड और स्पीड। ये देखो पूरा घर फैला हुआ है, और यहाँ से ही आपने देखा होगा साहिबा ने जो व्लॉग बनाया था, यहाँ से पूरा हटवा दिया। यहाँ मंदिर बनवा रहे हैं। एक्चुअली होगा क्या, ये रूम या तो मैं लूँगा या मम्मी लेंगी, जैसा मम्मी की मर्जी। एक रूम यहाँ है और एक रूम यहाँ है। जब भी रूम से हम बाहर निकलेंगे, निकलते ही पहले बाबा जी दिखेंगे। तो हमने डिसाइड करा यहाँ बाबा जी का रूम बनेगा। रूम नहीं, बेसिकली यहाँ बाबा जी रहेंगे, पूजा वूजा करनी है, पाठ करना है, गुटके हो गए, सारी चीज़ें यहाँ रहेंगी। तो इसलिए हमने पूरी चीज़ तोड़वा दी है। तभी हमें टाइम लग रहा है घर में शिफ्ट होने के लिए ना। अभी यहाँ देखो कैसे बिखरा हुआ है। ये सारा सामान तो वो है जो गुड़गांव से आया है। अभी मम्मी बहन साधना का सामान आया नहीं, जो मोतीनगर भरा हुआ है, और हमारा भी आधा सामान हो रहा है मोतीनगर। तो पूरा घर ना ऐसे बिखरा हुआ है, जहाँ तक नजर जा रही है ना सामान ही सामान। अब जितना संभाल सकते हैं संभालेंगे, जितना रह जाएगा वो रह ही जाएगा। अभी बिखरा हुआ है, यहाँ भी बिखरा हुआ है। ये ठीक है, ड्राइंग एरिया में तो वैसे भी कुछ नहीं आना। ये टेबल ले जाए क्या बाइक पे टांग के? अरे हाइलेक्स तो लाए हैं, टूल किट नहीं ले। कहाँ कुछ मरा हुआ है? अंदर जाओ देखो, आ रही है क्या स्मेल? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ मरा नहीं है, वो मरा नहीं है, पाइप पे स्मेल। अरे ये पाइपलाइन वाली स्मेल है। पाइपलाइन वाली स्मेल। कैसी पाइपलाइन? जो हमारे गुड़गांव वाले घर में से नहीं आती थी, बाहर वाले वॉशरूम में से। हाँ। ये सबका कचरा जाता होगा एक इस पाइप में, तो वो नीचे से वो स्मेल आ रही है। ये रेगुलर यूज होगा ना, जब चलता रहेगा फिर नहीं आएगी ये स्मेल। अभी बंद पड़ा है ना, ऐसे पानी जाता रहेगा फिर नहीं आएगी। वो नीचे से क्या होता है, ये जितना गंद गुड़ होता है इससे गैस निकलती है, पता है ना? हाँ, तो ये गैस यहाँ से वो बाहर आ रही है। अच्छा मेरी बात सुनो। सुनाओ। मैं ये वाला कलर यहाँ पे करवा रही हूँ। कौन से वाला कलर है? क्योंकि ये मेरे को सही नहीं लग रहा। ये वाला कलर यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ ऊपर। अरे बिल्कुल ऊपर का, फिर वहाँ पे भी यहाँ लगवा देंगे। नहीं, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। ये नीचे वाला सही है। इसके कंट्रास्ट देख लेना कोई कंट्रास्ट मैच ही ना करे। क्यों नहीं, कोई मैं अजीब ना हो यहाँ पे जाए। लगी हुई है ना, अच्छा तो सही लगेगा। क्योंकि वहाँ और ठीक है, जैसा ठीक लगे। इस बार मैंने सारा काम ना इन्हीं को दे दिया है। मतलब अपने आप जो ठीक लगे वो करवाते रहो, क्योंकि अपने पास टाइम भी नहीं है। फिर इनके हिसाब से हो जाएगा ना, टेंशन नहीं है, मैं करवा दूंगा। बोलेगा अरे ये क्या करा दिया, ऐसे तो कराना ही नहीं था। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं ना, अरे ये क्या करा दिया, ऐसा ही कराना था। ये नहीं बोल सकते ना ऐसा नहीं कराना था, यही कराना था। हाँ ऐसा ही, जो है ठीक है, सब बढ़िया है। कोको के टॉय भी यहाँ पड़े हुए हैं, 1 2 3 4। कहाँ जा रहा है, बैठ जा भाई। ये वाली तो सही है टी शर्ट। नहीं, कहाँ सही है? आप यही हंडा के पूरा दुनिया घूम लेते हो। कहाँ घूम लिया, एकदम नहीं है भाई साहब। वो देखो एक उसके हाथ में है लो फिर पैंट, एक मैंने कंधे पे टांग रखा पजामा। साहिबा ने कुछ कपड़े निकाले हैं जो मैं पहनता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इनमें से बहुत सारे पहनता हूँ। भाई नया पजामा और एक और। कहाँ पजामा? ये मेरा पजामा है प्रभजोत। ये मेरा, अरे मेरा, ये मेरा पजामा है। अरे तुम्हारा है क्या? फिर ठीक है, मेरे को लगा मेरा। और सुपर ड्राई का ये कितना महंगा खरीदा था हमने, देहरादून से खरीदा था। हैं? हाँ तो वही तो करो देर भाई, कम से कम 8,000 रुपए का पजामा लिया था। ये लो, ये चाहिए बेल्ट चाहिए। हाँ रख ले बेल्ट। ये देखो ये बोरी भर के निकाले भाई। अरे भाई जो लेने ले लो। फ्री के भाव चल। अभी मेन चक्कर ये है, मैं इनको कह रहा था ये जो बनी हुई है ना, ये कैबिनेट सा, यहाँ बेड आना था वैसे, लेकिन इसको हम गेमिंग रूम बना रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसको ना तोड़वा दूं पूरे को, लेकिन ये लोग कह रहे हैं इसके पीछे शाफ्ट है तो ये टूटेगी नहीं। हमने मैप देखा ना, पूरा घर जब भी बनता है ना तो घर का ना एक नक्शा होता है, तो नक्शे में हमने देखा इसके पीछे शाफ्ट है, तो ये टूटेगा नहीं टूटेगा, कैसे मैनेज करेंगे देख रहे हैं। बाकी ये वाली अलमीरा हम दोनों यहीं रख रहे हैं, इसके ऊपर ही आ जाएगी, मतलब वो इसके ऊपर आ जाएगी। देख रहे हैं अभी धीरे धीरे डिसाइड कर रहे हैं। जब भी आप नए घर में शिफ्ट होते हैं ना, बहुत चीजें आपको सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, वही सोच समझ रहे हैं। टूल किट हम आज भी लाना भूल गए थे, लेकिन इसकी बाइक के टूल किट से हमने खोल दिया टेबल। अब आ जाएगा ना गाड़ी में मेरे? आ जाएगा। ये आ जाएगा इतना लंबा? आ जाएगा। चलो डाल के देख लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जगह खाली होगी ना, जो चीज जहाँ जानी है उसके हिसाब से हम दिमाग लगा पाएंगे यहाँ पर क्या क्या होना है। तो जी अभी मेन चक्कर क्या हो रहा है, ये टेबल पूरा ही नहीं आ रहा भाई। इतना बाहर आ रहा है, डिक्की बननी होगी, या डिक्की खोल के लेके जाएं, आगे सीट पे भी रख के देख ले, सीट पे भी नहीं आ रहा। मतलब ऐसे टेढ़ा भी नहीं आएगा, टेढ़ा भी नहीं आ रहा, किसी तरह आ ही नहीं रहा, इतना बाहर जा रहा है ये। एक कंडीशन है, ऐसा सीधा खड़ा कर चल, लेकिन इससे स्कूटी ये डैमेज हो जाएगा, साइकिल अटक रही है।
अब देखते हैं यार कैसे, या तो डिक्की खोल के लेके जाएं, लेकिन अभी सीधा घर भी नहीं जाना, 2-4 काम हो रहा है वो लपेटते हुए जाना है। टाइम भाई साहब 2 यहीं बज चुके हैं। हाँ टकरा तो रहा है, और भी पड़े ना सराने। तो अभी लेके तो जा रहे हैं हम इसको ऐसे ही। अरे ये लगा देंगे, ये भी तो मेरे पास स्लीपिंग बैग लगाए थे। और एक अब पहले घर जाएंगे, पहले इसको उतारने जाएंगे। पहले घर जाना नहीं था, लेकिन अब घर जा रहे हैं, ये वाला काम निपटाएंगे। थोड़ा हमें कट मारते हुए ना गाड़ी का ध्यान रखना पड़ेगा। और बैक कर रहा था ना, एक्चुअली डिक्की में कैमरा लगा हुआ है, बैक कर रहा था तो पीछे नज़र ही नहीं आ रहा था, ज़मीन नज़र आ रही थी। तो थोड़ा देख के चलेंगे, धीरे धीरे 5 मिनट का रास्ता घर पहुंच जाएंगे। और उन्होंने बंदा भेज दिया है राजू भाई ने बाइक उठाने के लिए, तो बाइक उठा के ले जाएगा, शाम तक वो क्लियर कर लाएगा। बड़े सारे काम है छोटे मोटे ना, मेरे को लग नहीं रहा आज निपटेंगे, जितने निपट गए। कल राइड पे जा रहे हैं, क्योंकि राइड पे जाना जरूरी है, बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं, आगे भाई लोग भी वेट कर रहे हैं। एक दिन हमने बाइक के चक्कर में, एक नहीं बल्कि 2 दिन हमने बाइक के काम कराने के चक्कर में लेट कर दिया, और 2 दिन से वो फ्री बैठे, वो कह रहे हैं आओ तो जाए ना आगे, क्योंकि सबके पास ना लिमिटेड टाइम होता है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए सारे फ्री बैठे हैं। वो भी राइडर है, उनका भी राइड करने का मन कर रहा है, तो कह रहे हैं आप भी आ जाओ, साथ में राइड करके आएंगे। तो कुछ दिन डिसाइड करे हुए हैं, 10 दिन 11 दिन 12 दिन इतने दिन घूमेंगे, वो अपने घर फिर हम अपने घर, मजा आएगा। और सारे भाइयों को आप जानते हो, उनके साथ हमने राइड करी हुई है। अपने मौलिक भाई हैं, शिवम भाई हैं, और भी बड़े सारे भाई हैं। एक वो भाई था झुकेगा नहीं साला, सबसे मिलवाऊंगा, आपको मजा आएगा। ये तो पहली बार मिलेगा, हम तो सबसे मिल रहे हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट लेवल मजा आएगा उनके साथ ना। स्कूल के बच्चे घर जा रहे हैं, वो देखो स्पाइडरमैन वाला बैग, अलग अलग तरीके के बैग। हम भी ऐसे स्कूल में होते थे ना, हम भी ये कहते थे डोरेमोन वाला बैग चाहिए, ये वाला बैग चाहिए, वो क्या बोलते पेंसिल पेंसिल बॉक्स हो गया, टिफिन बॉक्स हो गया, ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए। बच्चा तो नजर भी नहीं आ रहा डांस करता हुआ, गाड़ी ज्यादा ऊंची हुई है हमारी, वो नजर आ रहा है टोपी हिलाता हुआ। एक रेड लाइट पे कम से कम 10 बंदे मांगने वाले होते हैं, समझ ही नहीं आता अपने को क्या करना चाहिए। और सब बढ़िया एकदम, सब बढ़िया बाजी, सब बढ़िया एकदम। चलो सही है, ध्यान रखो, ठीक है। हाँ जी बाजी। और आपकी राइड का क्या हुआ? राइड का कल निकल रहे हैं फाइनली। हाँ कल निकल रहे हैं। बढ़िया बाजी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू। लो जी, यहाँ रास्ता ही बंद पड़ा है, और यहाँ हमने गाड़ी क्यों लगाई है, यहीं पर आगे भयाना मार्केट है, जहाँ हमने अपने टेबल ठीक करने को दिया था। पता नहीं टेबल मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने वाला स्टैंड को तो देख कर रास्ता बंद पड़ा है पूरा, यहाँ जाम लगा हुआ है, नहीं तो गाड़ी वहाँ तक जाती है। टेबल मिल जाएगा तो बढ़िया काम हो जाएगा ना। इसके बाद 10-12-15 दिन हम है ही नहीं, टेबल यहीं पड़ा रहेगा, पता चले उन्होंने कबाड़ी वाले को बेच दिया, उनको लगेगा कस्टमर लेने नहीं आया। ऐसा होता है अक्सर ना कि इतने दिन पड़ा कस्टमर लेने नहीं आ रहा, हो सकता है कस्टमर को चाहिए ना, वो बेच देंगे, फिर हम लेने जाएंगे, बोलेंगे भैया बेच देना, उनकी गलती ना हमारी गलती। तो एक बार स्टैंड गया है, ठीक हो गया होगा तो मेरे को कॉल कर देगा, यहाँ से मैं पेटीएम कर दूंगा, वो टेबल उठा लेगा, हल्का सी है, ज़्यादा भारी नहीं है। अच्छा एक काम और चल रहा है जो मैं आपको बताना भूल गया, चाचा करवा रहे हैं। जो हमारा दरवाजा था ना मेन वाला, जो इतना महंगा हमने खरीदा था, उसमें थोड़ी प्ले आई हुई थी, ढंग से लॉक नहीं होता, कभी दरवाजा खींचो चाबी अटक जाती, कुछ होता है, तो हमने उनको बुला रखा था। तो बंदा आया हुआ है, तो चाचा का फोन आया, दरवाजा उसने कर दिया, 1000 रुपये मांग रहा है लेबर। तो मैंने बोला लगवाया तो उनसे ही है, जब से लगवाया तब से ठीक नहीं चल रहा था, लेबर की इस बात की मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अगर ढंग से काम किया होगा दे देंगे, जो हमने सेवा करनी होगी अब तरह से खुशी से दे देंगे। एक बार रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ घर के पास ही हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ठीक हुआ है प्रॉपर, नहीं हुआ, अगर ठीक हुआ होगा तो अपनी श्रद्धा से जो हमें अच्छा लगेगा उसको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नाराज करके किसी को नहीं भेजेंगे। तो बस एक बार टेबल का पता लग जाए फिर घर जाते हैं। वो आ रहा स्टेन, अभी हमारा कैमरा जूम ज्यादा कर लेता है ना, वो देखो दूर से नजर आ रहा है, जियो रे बाहुबली। टेबल एकदम लाइट है, ओके रिपोर्ट हो गया है, 400 रुपये हमने दिए हैं और काम बढ़िया हो गया। पीछे सीट पे आ जाए तो ज्यादा बेटर है, पीछे सीट पे ही डाल के देख ले, सीट पे आ जाए तो सीट पे ही डाल देगा, सीट पे आ जाए और क्या, काम खत्म हो जाएगा, आ ही जाएगा। चलो बढ़िया। लो भाई, दरवाजे में थोड़ी सी प्ले थी, प्ले भी खत्म हो गई है। चाचा छोटो को हेलो, अब क्या सेवा करनी है भाई साहब की, भाई साहब बैठे सेवा करने के लिए, थोड़ा लॉक अटक रहा था वो भी हो गया। अभी गाड़ी से टेबल वेबल निकालते हैं, दरवाजा एक बार चेक कर लिया हमने, सही हो गया, अभी एकदम बढ़िया हो गया। ये क्या, अच्छा WD-40, हाँ थोड़ा लॉक अटक रहा था ना, ये मारा होगा उन्होंने। चाबी कहाँ है? चाबी बाहर तो नहीं लगी, मैंने ये रही चाबी। जियो रे बाहुबली। मेन चीज़ क्या है, मेरे को एक वीडियो बना के भेजनी है मुदीद भाई को। ये जो टूल किट है ना, ये यहीं रहेगी, यहाँ पर एक नक्का हम टाइट करवाएंगे, जैसे वहाँ पर है ना कि यहाँ भी करवा देंगे, टूल किट यहीं बंदी रहेगी, क्योंकि ये कभी जन्मों जन्म में यूज़ होनी है, कभी काम पड़ा तो उनको वीडियो बना के भेज रहा हूँ, सारी चीज़ उनको बता रहा हूँ कि ये साइकिल का स्टैंड बाहर बनाना है और इसमें हल्की प्ले आ गई है, ये सारी वीडियो उनको बना के भेज रहा हूँ ताकि गाड़ी जब तक हम वापस आए ओके रिकॉर्ड हो जाए। लो जी, हमारी गाड़ी भी जा रही है, गाड़ी लेने के लिए भैया आ चुके हैं, वो पेमेंट कर रहे हैं, गाड़ी जाएगी। और यहाँ भाई भी आ चुके हैं। हाँ जी, कैसे हो, बाइक लेने आए हो? हाँ। आप आ गए हो स्पेशल, क्या समोसे खाओगे, चाय पियोगे? कुछ नहीं, आओ फिर आओ अंदर चले, बाइक दूँ आपको। बाय बाय, शाम को वापसी भी आनी है लेकिन। अच्छा। हाँ चलो ठीक है। ये देखो ना, ऑयल अभी भी गिर रहा है,
कल वहाँ से साफ़ करवाया, तब ये साफ़ करवाएंगे। वहाँ टेबल पैक हो गया। भैया का वेट कर रहा हूँ, वो गाड़ी लेके जानी है उनको। तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनकी पेमेंट नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, एक बार पूछता हूँ। चलो बाय बाय भैया। ठीक है भाई। ये क्या लगा रखा तुमने? ये क्या है भाई साहब? ऐसा इंटरकॉम पहली बार देखा यार मैंने। ये पूरा आवाज़ तेज कम कर, ये ऐसा लग रहा है गाड़ी का सिस्टम लगा लिया है। जबरदस्त लग रहा है, जबरदस्त। आवाज़ तेज कम, वूफर वूफर लगा हुआ है क्या अंदर हेलमेट के? छोटा सा है। चलो जी, अपने सारे काम मोस्टली निपट ही रहे हैं। ये भी निपट गया, ये भी निपट गया। गाड़ी अब दिखेगी 10 दिन बाद, क्योंकि हम भी यहाँ पर नहीं है ना, पीछे से 2-4 काम हो जाएंगे और क्या। गाड़ी लगती तो ह्यूज है। चल तो अपने को कम देखने को मिलती है ना, खुद ही चला रहे होते हैं। ये सैबी बाजी का बैग यहीं पड़ा हुआ है, जो ठीक करवाया था, लेने ही है, शाम को लेने आएंगे। और मैं सोच रहा हूँ ये हेलमेट की जगह ना, ये हेलमेट भी पहन के जा सकता हूँ। ये ऐसे ही नया का रे क्या हो गया, भारी आ गया। नया का नया ही पड़ा हो, एक बार भी नहीं पहना, तो ये भी अच्छा लगेगा। लेकिन इस हेलमेट का है ना, थोड़ा कलर मैच करता है। वाइट के साथ वाइट हो गया, रेड के साथ रेड हो गया। दोस्तों अभी डिसाइड करता हूँ। यार ये नहीं, यही आगे का लो। नहीं है हवा? नहीं हवा तो लग रही है। नहीं है, ये दबा के देख लेता मैं, ऐसे ही है लेकिन थोड़ी कम है। भर लेते हैं, 2 मिनट लगा दे। पंप तो है ही अपने पास, अभी पंप निकाला ही था कल लेके जाने के लिए, शुक्र है बैग में नहीं डाला। तो ये वाली बाइक लेके जा रहे हैं हम, नए वाले घर में खड़ी कर देंगे। स्कूटी पे जा रहे हैं, गाड़ी तो हमारी चली गई है, इसको नए गाड़ी पे खड़ी कर देंगे, दोनों बैठ के स्कूटी पे आ जाएंगे। ये पड़ा पंप ये रहा पीछे। 11 थी होगा, 11 बढ़ रही है स्पीड में ना। तो जी आज हम ऐसी मोटर ब्लॉग कर रहे हैं, क्योंकि अगले 10-15 दिन मोटर ब्लॉग तो करना ही है। सेम ये वाली बाइक लेके जा रहा है, मैं स्कूटी लेके जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? पहले जा रहे हैं सागर भाई के पास, फिर जाएंगे दोबारा अपने नए वाले घर, ये बाइक खड़ी करेंगे, उसके पास जाएंगे करोल बाग। और करोल बाग पे जा रहे हैं, एक खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है बताते हैं, अभी बताते हैं, सब्र करो, इसी ब्लॉग में पता लग जाएगा। तगड़ी खुशखबरी, मजेदार। पानी आया, पानी उड़ के भाई साहब। ऑटो देखो, नया ऑटो होगा ना, जा रही है खुशियाँ, यही खुशियाँ होती है भाई। भाई स्विफ्ट देखो कितनी बढ़िया लग रही है, अपनी पुरानी यादें। लाइट सेम हमारी वाली लगा रखी है, अलॉय चेंज है, सुंदर लग रही है। सुंदर सुंदर चीज़ों की तारीफ करनी चाहिए ना, तो कर भी रहे हैं हम। अच्छा हुआ सिलेरियो साहिबा के पास थी, नहीं तो हम लेकर आए तो तगड़ा जाम, कम से कम आधा किलोमीटर का जाम में फंसे हुए। और ये रेड लाइट क्रॉस करके भी जाम है, पता नहीं क्यों जाम है। जहाँ जाम नहीं होता आजकल वहाँ जाम मिल रहा है, और जहाँ जाम होता है वहाँ पर जाम ही नहीं मिलता, उल्टा हो रहा है। हम इतनी दूर वाटरफॉल देखने जा रहे हैं पहाड़ों पे, ये यहीं दिख रहा है। यहीं बना दिया क्या? अब जाए ना जाए? मत दो, क्या करना जाके। कह रहे यही देख लो जो देखना है। इसके अंदर क्रैप्स है, क्रैप्स वो देखो, ये एक जूम करके दिखाता हूं, पानी एक साथ में। ये हुक्का पी रहा है कोई अंदर बैठ के क्या? शांति शांति है ना, ऐसा लग रहा है। दोनों एक साथ चलाइयो, देखना वो नहीं आएगी, वो मिस्ट गायब हो जाएगी ना पानी से। जैसे नेचुरल होता है वैसे ही, जैसे नदी में चलती फ्लो है ना, तेज फ्लो है। नहीं ठीक है, हल्का 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 कंट्रोलर नहीं रख सकता, थोड़ा पानी को थोड़ा होल्ड करके मिस चला के सब कुछ चाहिए इनको। ऑटोमेटिक हो सकती है ना, तो एक टाइम बोल रहा है, एक टाइम बोल ये घूम रहा है क्रैप, ये दिख गया, ये रहा, ये जा रहा, ये जा रहा। इसमें कुछ और एक ये रहा, एक ये बैठा पानी के पास, ये रहा। 5-6 क्रैप छोड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है ये ना, बढ़िया लग रहा है। चलो जी निकल गए यहाँ से, अभी जा रहे हैं नए वाले घर में बाइक खड़ी करने। वहाँ जाके प्लान बताते हैं, जो खुशखबरी है ना वहाँ पहुँच के बताते हैं। चलो एक बाइक गई, दूसरी आ गई। यहाँ टनरी की जगह थी, जगह तो क्या ही है, सारी अपनी बाइकें हैं। यहाँ टनरी लगी हुई थी, अभी इसका हैंडल लॉक कर रहे हैं, हो नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है। टनरी की जगह ये आ गई है, टनरी जा रही लॉन्ग राइड पे। और खुशखबरी क्या है, हमने एक बाइक का प्लान किया था और किसी से ले रहे थे वो बाइक हम, और नई बाइक, मतलब 1000-1100 किलोमीटर चली हुई कोई बाइक थी। अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करें, क्यों? क्योंकि जो हमारी टाइगर है वो ठीक हो गई है। टाइगर का सेल्फ हमने नया मंगाया, 15-20 हज़ार रुपये का सेल्फ आया। अभी मेरे को प्रॉपर अमाउंट नहीं पता, ये पता 15 से 20 हज़ार के बीच ही है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो उसका नया सेल्फ आ चुका है, वो ठीक हो चुकी है। मेरे को अभी भी सैफ का कॉल आया कि भाई आपकी बाइक ठीक हो चुकी है, अभी नहीं 3-4 घंटे पहले ही अगर ठीक कर रहा हूँ, सेल्फ आ चुका है, कई बाहर से मंगाया था। तो सबसे बढ़िया चीज़ हो गई कि अभी तीनों के तीनों बंदे बड़ी बाइकों पर जाएंगे। क्योंकि होता क्या ना, जब एक छोटी बाइक साथ में होती है ना, तो थोड़ा हमें स्पीड 120-130 मेंटेन करके चलनी पड़ती है। और रोड पूरी खाली गुजरात तक ना, अभी उड़ते हुए जाएंगे। क्या वो नहीं हो रहा क्या लॉक? ये क्या नई चीज़ हो गई है?
कुछ तो जुगाड़ होगा, हिला हिलू के दिखा, मैं चेक करूँ एक बारी। वो कहते हैं ना लातों के भूत हाथों से नहीं मानते, तो मेरे हाथ से ही लॉक हुआ ये उतार के ले जाते हैं। वैसे तो साहिबा वाली बाइक में जगह नहीं है लगाने की, लेकिन फिर भी उतार के ले चलते हैं, बाय चांस की जगह बनी, ये ना हो फिर रात को उतारने आना पड़े। स्कूटी है ही अपने पास, उसमें रख लेते हैं, कहीं सेट होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो वैसे ही पड़ा रहेगा ऑफिस में। सही है ना, बाय चांस 360 कैमरा या इसमें कुछ भी लगाना हो आराम से लग जाएगा ना। चले भाई चले, चलो जी, बाय 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 बाय, अब मिलेंगे 10 दिन बाद। ये जो राइड रहने वाली है ना, मैं कह रहा हूँ ना मज़ा आ जाए, ना मज़ा आ जाए, नाम बदल देना स्टेन का, मेरा नहीं मेरे वैसे ही बहुत सारे नाम हैं। मम्मी प्यार से बाबू बुलाती है, और आप लोग प्यार से जट बुलाते हैं, कोई प्रभजोत बुलाता है, कोई शैंकी बुलाता है। ओके आंटी जी, बाय 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 बाय। 84 सेकंड की रेड लाइट है। अभी हम जा रहे हैं करोल बाग टाइगर उठाने के लिए, टाइगर उठाएंगे, स्कूटी और टाइगर वापसी लाएंगे। जो राजू भाई बाइक लेके गए हैं ना, वो उनका लड़का ही छोड़ जाएगा शाम को 8 बजे तक। रेड लाइट ओवर होने का वेट कर रहे हैं। दिल्ली मार दूँ स्कूटी पे? नहीं मैं चलान कट रहा, चलान साइड में ना, देखो एक ट्रक वाले का चलान, एक स्कूटी वाले का चलान। वाला नहीं, वो टोइंग ट्रक है। अच्छा टोइंग ट्रक है, ऐसा नहीं का ट्रक है, खुद का, मैं कल का चलान कट रहा। चलो भैया 6 सेकंड, बाय बाय। हम जा रहे हैं राजेंद्र प्लेस वाले रास्ते से, जाने को बुद्धा गार्डन वाले रास्ते से भी जा सकते थे, लेकिन वहाँ खाली रास्ता ना, ठंड लगती है तगड़ी, एक पतली टी शर्ट पहनी हुई है। ओ एम्बुलेंस को तो जाने दो भैया, एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दे रहे, अलॉय देखो इसके। चलो जी, फाइनली अपनी बाइक हो चुकी है एकदम पैक, बस बैटरी डाउन है, इसकी थोड़ी बैटरी चार्ज कर रहे हैं, सेल्फ मार मार के ना हमने डाउन कर दी थी। अभी चला के तो देखी नहीं होगी, हम खुद ही चला के देख लेंगे, है ना। सेल्फ तो न डली की टेंशन नहीं है, बस बैटरी थोड़ी चार्ज हो जाए और 15-20 मिनट फिर लेके निकल लेंगे, बाकी चलते चलते चार्ज हो जाएगी, है ना, और क्या। चलो काम हो गया। एक के रिपोर्ट कह रहा हूँ, ओके रिपोर्ट, एक के रिपोर्ट, नया वर्ड, एक के रिपोर्ट। आजकल बड़े बड़े बंदे ना हमको रोज मिल रहे हैं, रोज। क्या है भाई? ठीक है, रियल मोटिवेशन, पानी पियो, जिंदगी मस्त से जियो। तो बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, इसकी बैटरी पूरी चार्ज है, चाय मंगाइए, जब तक इसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी ना, मैंने बोला धक्का मार के स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे मेन चीज़, चेन ल्यूब और क्लीन अपने को चाहिए था, यहीं से ले जाएंगे। मेरे को याद आ गया, वो ना भूसा की चेन ल्यूब क्लीन कराते हैं, देखो गंद देखो कितना निकला है, देख रहे हो सारा काला काला, ये भूसा में से निकला है। क्योंकि चेन अपनी सही रहेगी ना तो बाइक चलती रहेगी। इसकी चेन दे कह रहे जंग खा रही है, इसको भी क्लीन करा लेंगे। आपने मेरे को सिखाया था वहाँ पे। चेन ल्यूब क्लीन भाई बहुत जरूरी है। तुमने WD-40 मारा था ना, वो भी जरूरी है, लेकिन WD-40 ना ऑरिंग खराब कर देता है। बहुत इमरजेंसी हो तो मारो, नहीं तो चेन ल्यूब क्लीन घर पे लेके रख ले। मेरे ख्याल से 500 रुपये की दोनों बोतल आ जाएंगी। ये रहा ल्यूब, ये रहा क्लीन। चीयर्स भाई, चीयर्स। चाय आ चुकी है हमारी और सिस्टम लगा दिया है। लैपटॉप से पूछ रहे हैं, बाइक से बात करनी हो ना तो लैपटॉप की थोड़ी बात कर पाते हैं। खाओगे? ये देखो, भूख लग रही है, 1 घंटा हो गया मैं यहाँ पे। भाई इसका सेल्फ इतना गर्म हो रहा है ना, अब सेल्फ लगाया तो हमें लग रहा है इसकी रिले गई हुई है और आज ट्रायम्फ बंद है। अब समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। कहते ना बुरा फंस गए हम, इसके भरोसे भाई इतना खुश होके आए थे, सुबह ट्रायम्फ लेके जाएंगे राइड पे, और इस भाई साहब को बोले यार कुछ खाओगे। जैसे ही हमारे वहाँ मोतीनगर पहुँचता है ना भाई, भर के पहले 8 समोसे खाता है, उसके बाद चाप रोल खाता है, उसके बाद फ्राई बर्गर। कल फ्राई बर्गर खाया था? नहीं, दूसरा वाला। अच्छा दूसरे वाला, वो बड़ी टिक्की वाला उसने भी खाया था। हमने, उसने भी खाया था। जा तू ले आ। नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ भिजवा दिया करेंगे। वकील को फ़ोन मिला रहा हूँ, चौथा फ़ोन मिला रहा हूँ, उठा नहीं रहा। इसके घर में शादी है ना, शादी तो हो गई है, अभी मेहमान वगैरह होंगे ना, इसलिए इस चक्कर में नहीं उठा रहा होगा। इससे रिक्वेस्ट करके देखता हूँ, वैसे मना तो नहीं करेगा। इससे पूछ लेता हूँ ना भाई तेरी ट्रैम खड़ी है एक्चुअली। हेलो, वॉइस मेल। एक्चुअली इसकी बाइक जो है ना, ये काफ़ी टाइम से कह रहा है कि भाई जयपुर छोड़ दो, इसको रजिस्ट्रेशन करानी है। तो इसको ये लालच देता हूँ कि वापसी में आते हुए तेरी बाइक, क्योंकि निकलना मैं जयपुर, अजमेर, फिर उदयपुर, फिर अहमदाबाद, वहीं से निकलना है। तो वापसी आते हुए तेरी बाइक हम जयपुर छोड़ देंगे, वहाँ से बस ट्रेन को बस में बिठा दूंगा, 3-4 घंटे में ही पहुँच जाएगा, हम भी साथ में पहुँच जाएंगे। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं अगर ये मान जाए तो। लास्ट ऑप्शन यही है, देखते हैं। अगर पहाड़ों की राइड होती ना, मतलब देखो मेरे को किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ता। आप लोग बोलते हो ना भाई स्टेन एक्सपल चला रहा, तुम बड़ी बाइक चला रहे हो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को पता है कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, तो मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। और मेन क्या है, ये वैसे वाली राइड है, पहाड़ तो आना ही नहीं, ये सीधी वाली रोड है, 700 किलोमीटर स्ट्रेट चलना, स्ट्रेट। तो वो बाइक वैसे चलेगी ना कि हाँ एक उसके साथ
टाइगर चल रही है या वकील वाली बाइक चल रही है या कोई ड्यूक 390 चल रही है तो वो मेंटेन हो जाएगा। पूरा दिमाग लगा लिए, दिमाग के घोड़े घुमा लिए हैं। देखने में लगता है ना भाई इतनी टेंशन होती है छोटे दिमाग में, देखने में लगता है हाँ बड़ा मजा आ रहा है, राइड कर रहे हैं, लेकिन इतना कुछ चलता रहता है ना, कर रहे हैं देख रहे हैं, कुछ हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर जयराम जी की मतलब फिर लास्ट ऑप्शन एक्सपल्स तो है, वो ओके रिपोर्ट हो गई है। राजू भाई बोल रहे हैं घर भेज रहा हूँ। गुरप्रिंस ने भी 2-3 जगह फ़ोन मिला है, कहीं से सेल्फ और रिले दोनों मिल जाए। अभी तो सेल्फ नया डाला हुआ है लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। और टाइम भाई 7:25। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से क्योंकि राजू भाई का 4 बारी फ़ोन आ चुका है। उनके लड़के ने बाइक लेके आनी है और साहिबा वाली बाइक के कनेक्शन ठीक करने हैं, उसमें भी 1-1.5 घंटा जाएगा। और उनके लड़के ने घर भी जाना है, तो कह रहे भाई ऑफिस में कोई तो होना चाहिए। अब ऑफिस में कोई भी नहीं, ऑफिस की चाबी भी हमारे पास है, तो ये दोनों यहीं हैं। मैं जा रहा हूँ वहाँ के काम निपटाऊंगा, ये यहाँ के निपटाएंगे। बाय चांस बाइक ठीक हो गई तो ये चला के ले आएगा, बाय चांस नहीं ठीक हुई तो इसके पीछे बैठ के आ जाएगा। चलो मिलते हैं हम घर पे। चलो तो जी आज है मंगलवार और हनुमान जी की लाइटें जल रही हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलो 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 लो भाई, मैं तो घर पहुंच गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ बोरियां ना ब्रह्म भैया को दे जाऊँ। ये देखो कैसे मुचड़ के सोए हुए हैं भाई, बोरी रखूँगा ना एकदम सही हो जाएंगे ये। ब्रह्म भैया को दे तो ब्रह्म भैया, ओ ब्रह्म भैया कैसे हो? ब्रह्म भैया 4-5 बोरियां मैं आपको ही दे जाता हूँ, आप शाम को तो आते हुए डाल दिया करो, नीचे रख लो उसमें टोकरी में, है ना। भाई साहब राजू भाई भी इतने गोलीबाज आदमी है ना। मेरे को कहा था लड़का निकल गया करोल बाग से, मेरे निकलने से पहले अभी मैं वहीं पर था, अपनी टाइगर देख रहा था। और मैं जाम वाले रास्ते से आया हूँ, खुले वाले रास्ते से भी नहीं आया, जाम वाले रास्ते से आया हूँ। मैं पहुंच गया स्कूटी लेके, वो बाइक लेके नहीं पहुंचा, उसके चक्कर में जल्दी आया हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो आता होगा बाइक लगवा लेंगे। और जो यहाँ पर एक ट्रिप कर रहा है ना ये चार्जर की वायरिंग, वो भी खोलेगा, इसमें भी आधा घंटा जाएगा यार। टाइम अपने को बहुत लगने वाला। और छोटे मोटे काम इतने सारे होते हैं ना, यही हम व्लॉग बनाते हैं, यही आपको दिखाते हैं। भागा दौड़ी, कुछ खाया नहीं, डिकार आ रहा है, भागा दौड़ी चलती रहती है। और ये साहिबा के बैग भी यहीं पड़े हुए हैं, साहिबा को कॉल करते हो एक बार नीचे आ जा, देख ले अपने बैग सेट कैसे होंगे। सुबह ओ भाई क्या हो गया, पता चले सुबह सुबह सेट कर रहे, सेट ही नहीं हुए। टेबल कितना गंदा हो रहा है, इस पर भी कपड़ा मार देता हूँ। यहाँ की सफाई ना हमें खुद ही रखनी पड़ती है भाई। जहाँ रह रहे हो कहते हैं ना डॉगी बैठता है तो पूंछ मार के अपनी जगह साफ करके बैठता है, तो यहाँ की सफाई हम रोज करते हैं लेकिन रोज गंदी होती है। बाइक आ रही है, पैर आ रहे हैं अंदर, जूते आ रहे हैं, तो उसकी वजह से रोज गंदा हो जाता है। अभी देखो सारी जगह कैसी हो रही है ना, एकदम बिखरा बिखरा सा, मिट्टी विट्टी। अब तुम्हारा भाई करेगा पहले साफ सफाई, राइड में तो बाद में जाएंगे, पहले साफ सफाई जरूरी है यार। मेरे को ना मजा सा नहीं आता जब तक चीजें बिखरी बिखरी लगती है ना, तो मेरे से काम ही नहीं होता है। ये टेबल भी देख लो कितना ही गंदा हो रहा है, पहले इसको चमकाता हूँ। लो जी अभी मैं सेटिंग कर ही रहा था, टेबल लगा दिए हैं, चेयर लगा दी है, वो वाले टेबल को वहाँ सेट करूँगा। पहले चीज़ें सेट हो जाएंगी ना। साहिबा भी आ गई, अपने बैग बांध के देख रही है, और हमारी एक्सपल्स भी आ चुकी है, और वकील से ही बात हो चुकी है। वकील मान गया है, वकील कह रहा है मेरी बाइक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस वापसी में जयपुर छोड़ देना। मतलब वापसी का वापसी में देखेंगे। ले आओ ले आओ ले आओ भाई, ले आओ, आन दो आन दो आन दो। लो भाई फाइनल टेस्टिंग चल रही है, हमने इसका कनेक्शन इसी चार्जर में दे दिया है, और बाइक बंद होने के करीबन 20-30 सेकंड बाद ये बंद होता है। ये बंद होगा तो साथ में ये भी बंद होना चाहिए। अगर काम अब हो गया तो मुश्किल से 10 मिनट और लेंगे फिर, हाँ 10 मिनट है ना, और क्या। उसके बाद फिर वो बाइक बांध के देखेगी। मैंने टॉप बॉक्स लगा दिया है, आधी चीज़ें संभाल दी है, वो टेबल चेयर वहाँ लगा दी है, ये टेबल चेयर यहाँ लगा दिया है, बाकी आके देखेंगे। ये टॉप बॉक्स लगा दिया, इसके अंदर ड्रोन हो गया, स्टिकर हो गए, ग्लव्स हो गए, ये एयर पंप हो गया, पंचर किट ढूंढ रहा हूँ, पंचर किट हो गई, जो चीज़ें ज़रूरी हैं। हो गया ना बंद, अब आया मज़ा, मान गया। अब बोल दे, अब तो बोल दे गुरु कौन है। हाँ देखा, मैं कह रहा हूँ करके देख, होएगा होएगा होएगा। अब कर दे फटाफट से सेट, सही है ना। फ़ोन इसी पे चार्ज हो जाएगा, टेंशन नहीं, वो लगा हो या ना लगाओ, इसको मैं अलग से बैग में रख लेता हूँ। तो जी बाइक तो कंप्लीट हो चुका है, वो लोग जा चुके हैं। गुरप्रिंस आ गया, स्टेन आया था, स्टेन को मैंने वही वाली एक्सपल्स लेके, अभी वो एक्सपल्स ओके रिपोर्ट हो चुकी है। मैंने भेज दिया नए वाले घर पे, साथ में वकील की बाइक की चाबी देके कि अपनी वाली एक्सपल्स खड़ी करा और वकील वाली ले आ, क्योंकि हाथों काम निपट जाएगा ना। उसके बाद पैकिंग वैकिंग करेंगे, मस्त हो जाएंगे, सुबह सुबह निकल जाएंगे। इस प्लेट को निकालना है, और क्या, प्लेट निकालने से क्या होगा? वो डब्बे की है ना। नहीं प्लेट लगी रहने तो क्या दिक्कत है? फालतू सी लग रही है। अरे अच्छी लगती है भाई, पीछे प्लेट लगी, मेरी बाइक में भी लगी हुई, मैं तो चलो लगा दी, नहीं भी अच्छी लगती है। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए तो लगी रहने तो कुछ क्या थोड़ी रही है। हाँ बहुत चीजें, बांधूंगी मैं यहाँ। अरे बहुत चीजों के काम आती भाई, कुछ ना कुछ बांधना हो इसके ऊपर बन जाएगा, पीछे बैग बांधना। कुछ जाए ना। लो भाई आ गई है बाइक, नई नवेली। कितने किलोमीटर चली है ये, लिखा रहा है, एक बार नोट कर लेते ना भाई। ओडोमीटर 923 नहीं, ये तो टाइम आ रहा है, 3019 किलोमीटर चली है। चलो देखते हैं अभी थ्रेड पे कितनी चलेगी।
लो जी आ चुके हैं बर्गर। आज हमारा डिनर यही हो रहा है, 10 यहीं बच्चों के घर जाएंगे, फिर पैकिंग करेंगे और सो जाएंगे। बैग वैग सामान वान सारा सेट है। और पनीर बर्गर, ये चिकन बर्गर और ये अबे भाई यार ऐसे मत बोलो यार भाई ये पनीर बर्गर है वो स्पाइसी है अच्छा ज्यादा स्पाइसी है हाँ प्लीज भाई चलो ठीक है, जो तू कह रहा मान जाता हूँ। हाँ ठीक है चिकन पे दीदी यार हाँ जैसे ये ग्रीन हो गया, ये हाँ, आलू अच्छा, है, ये ग्रीन आलू है। मैं रुक भाई ये और ये देखो डाइनिंग टेबल कितना बढ़िया तरीके से काम आ रहा है, हालांकि टूल सेट खुला हुआ उसके ऊपर। भाई एक चीज बता, तूने यहाँ से पेज जो निकाले ये लगाएगा कौन बाकी? अच्छा लगेंगे भी खाली छेद छोड़ा हुआ था यहाँ पर, तेरे मम्मी को ये मैंने लगाए हैं। बाकी टूल किट ऐसी खुली छोड़ी थी, मैंने पैक करी है। हाँ जी मम्मी पास वो कार थी बर्गर मम्मी वेला बैठा एकदम वेला। आज का दिन भाई बहुत ही लंबा था, 10:30 हो गए। सुबह 6 बजे में बाइक पे बैठे होना चाहिए, मतलब 5 बजे उठना पड़ेगा। पता नहीं कैसे करेंगे, होगा नहीं होगा। बोलो चलो जी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पैकिंग वैकिंग चालू हो चुकी है। कोको महाराज भी आ चुका है। कोको हैरान है, ये फिर से कहाँ जा रहे हैं घूमने और मेरे को क्यों नहीं लेकर जाते। कोको चलना है आपको भी? चलना तो है, लेके जाओ तब ना। चलो यहाँ तक वीडियो देख ली, कुछ भी अच्छा लगा लाइक करना। आने वाले व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।